नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इंद्रदेव की जीवनी और दुर्वासा और गौतम ऋषि की श्राप कथा के बारे में जानने वाले हैं। संत रामपाल जी ने इस लेख में भगवान इंद्रदेव की जीवनी के साथ उनके पारिवारिक विवरण पर प्रकाश डाला है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि ऋषि दुर्वासा और गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को श्राप क्यों दिया था। देवताओं के राजा देवराज इंद्र को स्वर्गपति या स्वर्ग का भगवान के रूप में भी जाना जाता है। वज्रपाणी यानी जिनके हाथ में वज्र है। सुरेंद्र देवताओं के प्रमुख। वसावा वसुओं के भगवान। मेघवाहन बादलों के सवार। देवेंद्र देवताओं के भगवान। वैदिक धर्म में भगवान इंद्र एक महत्वपूर्ण भगवान हुआ करते थे, जो हिंदू और बौद्ध धर्म में एक प्रमुख पूजनीय देवता बन गए थे। देवताओं के राजा इंद्रदेव को आमतौर पर एक दयालु भगवान के रूप में दर्शाया जाता है, जो अपने उपासकों के लिए उदार होते हैं, क्योंकि वे लाभकारी बारिश करते हैं और अकाल को समाप्त करते हैं, जिससे मानव जाति को समृद्धि मिलती है। कई युगों के बाद देवराज इंद्र एक पूज्य भगवान से केवल एक पौराणिक व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो गए। इंद्रलोक देवराज इंद्र का निवास भक्तों के लिए एक स्वप्न निवास है, जिसे हर भक्त मृत्यु के पश्चात प्राप्त करना चाहता है। साधकों का मानना है कि स्वर्ग एक खुशहाल निवास स्थल है, जिसे प्राप्त करने से आत्माएं मुक्त हो जाएंगी और शानदार जीवन का आनंद ले सकेंगी, जो स्वर्ग के राजा के समान होगा। हालांकि पवित्र शास्त्रों में वर्णित तथ्यों में उल्लेख है कि इंद्रदेव को हमेशा स्वर्ग के राजा होने के अपने पद को खोने का डर रहता है। इसलिए हिंदू भिक्षुओं को इस विश्वास के साथ हमेशा परेशान करते हैं कि ये आत्म बोध प्राणी यानी साधु संत तपस्या करने के कारण कई आध्यात्मिक शक्तियां प्राप्त कर लेंगे और उनसे अधिक शक्तिशाली बन जाएंगे, जिससे वे देवराज का पद धारण करने के योग्य बन सकते हैं। तब इंद्र को अपने पद का समर्पण करना होगा। इससे भक्तों के मन में संदेह पैदा होता है कि क्या स्वर्ग का राजा सचमुच खुश और समृद्ध जीवन जी पाता है? क्या भगवान इंद्र अत्यधिक असुरक्षित जीवन जीते हैं? भगवान इंद्र को हमेशा राक्षसों से लड़ने और हिंदू भिक्षुओं को परेशान करने के लिए क्यों चित्रित किया गया है? क्या स्वर्ग वास्तव में एक सुखदायक निवास है? क्या साधकों को स्वर्ग की प्राप्ति के लिए पूजा करनी चाहिए, जिसका राजा एक असुरक्षित जीवन जीता है? यह लेखन भगवान इंद्र की जीवनी की पवित्र ग्रंथों से तथ्यों की व्याख्या करेगा, जो भक्तों को सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या स्वर्ग प्राप्ति के लिए पूजा करनी चाहिए? क्या कहीं और एक अनंत और सुखदायक परम निवास है? इसके मुख्य आकर्षण होंगे इंद्रदेव की जीवनी। अभिमानी इंद्र ने वृंदावन को डुबोने के लिए मूसलाधार बारिश करी। जब भगवान इंद्र वासना के लिए श्रापित हुए, ऋषि दुर्वासा द्वारा श्राप और स्वर्ग के पतन। भगवान इंद्र को अपने साम्राज्य के खोने का डर रहता है। सतलों का विनाशी निवास है। सर्वप्रथम हम इंद्रदेव की जीवनी से शुरू करेंगे। इंद्रदेव को स्वर्ग के राजा का शानदार जीवन जीने के लिए जाना जाता है। यद्यपि वैदिक भारतीय साहित्य उन्हें एक शक्तिशाली नायक के रूप में चित्रित करता है, लेकिन इंद्र को उनके भोगवादी के लिए भी जाना जाता है, जो अपने व्यभिचारी, सुखवादी संबंधी और नशे के आदतों के कारण लगातार परेशानी में पड़ जाते हैं, क्योंकि वह सोम मदिरा के बहुत शौकीन है, जिसके कारण अधिकांश समय वे इसके दुष्प्रभाव भी भुगतते हैं। भगवान इंद्र के बारे में अधिक जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि देवराज इंद्र का पद कैसे प्राप्त किया जाता है। देवराज इंद्र का पद कैसे प्राप्त होता है? परिवार निवास और इंद्रदेव की सवारी। देवराज इंद्र की आयु क्या है? देवराज इंद्र की पत्नी सची की आयु क्या है? आज इन सभी प्रश्नों का उत्तर हम इस वीडियो में पूरा देखेंगे। देवराज इंद्र का पद कैसे प्राप्त होता है? मुक्तिबोध पुस्तक अध्याय पारक का अंग वाणी संख्या 200 से 202, पृष्ठ संख्या 244। स्वर्ग के राजा इंद्र का पद दो तरह से प्राप्त होता है। जब कोई साधक हठ योग यानी घोर तपस्या करता है, जब कोई साधक धार्मिक अनुष्ठान के नियमों का पालन करते हुए 1 क्विंटल देसी घी के साथ 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। यदि अश्वमेध यज्ञ के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो वह धार्मिक अनुष्ठान खंडित हो जाता है। ऐसे कठोर तप और
धार्मिक बलिदान धार्मिक स्वभाव वाले साधकों द्वारा किए जाते हैं। इंद्र एक देवता है जो धरती पर वर्षा करते हैं, जिसमें लाखों जीव जंतु मरते हैं और समुद्र में सीप बनते हैं। इसमें इंद्र दोषी नहीं है। ईश्वर के संविधान के अनुसार जो प्राणी सत्य साधना नहीं करते, वे शुभ कर्मों के कारण प्राप्त किए गए पुण्य को प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होते हैं और साथ ही उन्हें पापों के कारण दंड भी भुगतना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु के उपरांत इंद्रदेव गधा बनते हैं। वह स्वर्ग का राजा बनकर अपने पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। देवताओं के देवता इंद्रदेव सबसे निम्न स्तर का बर्ताव करते हैं। यहाँ तक कि अपने सिंहासन या पद को बचाने के लिए वह साधकों की तपस्या भंग करने के लिए अपनी पत्नी का भी इस्तेमाल करते हैं। इसे स्वर्ग के राजा का चरित्र किस प्रकार का है यह अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इंद्रदेव की असुरक्षा की भावना भक्तों द्वारा स्वर्ग की प्राप्ति की आकांक्षा को मूर्खतापूर्ण सिद्ध करती है। यहाँ तक कि स्वर्ग भी एक खुशहाल निवास नहीं है। जब राजा इतना असुरक्षित है तो स्वर्गलोक में रहने वाले अन्य देवताओं और प्राणियों की स्थिति क्या होगी, यह स्पष्ट है। घोर तपस्या के बाद स्वर्ग के राजा का पद प्राप्त होता है, जो अस्थायी होता है। यह दर्शाता है कि मनमानी पूजा जैसे कि हठ योग एक व्यर्थ प्रथा है, जो पवित्र श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23 और 24 में पूरी तरह से प्रतिबंधित है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष होगा। पूरा वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल को सिलेक्ट कीजिए, ताकि हमारा आगे आने वाला अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।